नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास कोरोना महामारी पर काबू पाने में एक बड़ा उदाहरण है। करतारपुर कॉरिडोर 20 महीने के बाद शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर आज से फिर खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हुई। जम्मू में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औषधि क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, मनोरंजन उद्योग के जल्द ही $100 अरब तक पहुंचने की संभावना। भारत और बांग्लादेश 2031 में संयुक्त रूप से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम जयपुर में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों की उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, पर्वत पुत्री के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी गाइदिन्ल्यू। उन्हें 1932 में गिरफ्तार किया गया था, जब वे मात्र 16 वर्ष की थीं। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के झलवा से शशांक श्रीवास्तव। उन्होंने आकाशवाणी समाचार को बताया, अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता में मुझे विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी समाचार का अभिवादन करता हूं। प्रयागराज के चौक में स्थित नीम के पेड़ पर 1000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, जिनके नाम आज हमें शायद ही पता हो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उन्हीं वीर सपूतों को मैं अमृत महोत्सव समर्पित करता हूं और साथ ही देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो आजादी के इस अमृत पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 22 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं।
ये संकल्प केवल सबका प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वो सराहनीय है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संसद की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी नीतियां और कानून लाने को कहा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारतीय भाव मजबूत हो। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हमने ये समझा है कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अटूट धारा बहती है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिसने ई विधान व्यवस्था को अपनाया है। करतारपुर गलियारा 20 महीनों के बाद आज से फिर खुल गया है। अटारी वाघा सीमा होते हुए सिख यात्री बिना किसी वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारा का दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने कल करतार साहिब गुरुद्वारा गलियारे के आज से खुलने की घोषणा की थी। शुक्रवार को गुरु नानक देव जी की जयंती यानी गुरु पर्व से पहले ये घोषणा की गई है। गुरु नानक गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि करतारपुर गलियारा के दोबारा खुल जाने से बड़ी संख्या में सिख यात्री वहां की यात्रा कर सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र इस महीने की 19 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मना रहा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से पूरा देश खुश है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद किया है।
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह से मिलकर करतारपुर साहिब गलियारा खोलने का अनुरोध किया था। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समक्ष करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए एक विशेष गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिन के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री का संबोधन। अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं, यह करके उन्होंने दिखाया है। और साथियों, आज जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उसकी याद दिलाना चाहता हूं। तो उन्होंने भी 1942 में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यह मानते थे कि आजादी की लड़ाई आधी आबादी के भागीदारी के बिना अधूरी है। इसीलिए उन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम, एक रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था। शुक्रवार को पर्व के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री झांसी जिले के अहाते में भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई विभिन्न पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। उच्चतम न्यायालय ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को जज नियुक्त किया है। इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जैन के नेतृत्व वाले आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का पुनर्गठन भी कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 67,82,000 से अधिक टीकाकरण किया गया। इसी दौरान कल कोविड के 10,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। कल 301 मरीजों की कोविड से मौत हुई। देश में स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण की दर बढ़ने के कारण आज से वहां रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र शासित प्रदेश लेह में कोविड के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लद्दाख में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। इनमें से 192 रोगी अकेले लेह जिले में हैं। कोरोना के ज्यादातर मरीज लेह के आसपास आवासीय संस्थानों में केंद्रित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने लोगों से इन बीमारियों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डेंगू और टाइफाइड आपसे दूसरों को नहीं फैलेगा। हालांकि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना से आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इनके अलावा खास करके जिस तरह से टाइफाइड है तो उसमें एंटीबायोटिक जल्दी शुरू करने की जरूरत है, तो बहुत जरूरी है कि उसका डायग्नोसिस किया जाए। और डेंगू है तो उसमें बुखार और प्लेटलेट पे नजर रखनी है। तो हर हालत में आज की तारीख में जिसको भी बुखार हो रहा है उसको तुरंत मेडिकल एडवाइस या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए
और ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर पे छोड़ दें। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका सही निदान डॉक्टर ही कर सकते हैं और आपको सही समय पे सही इलाज दे सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर गीता कंपानी श्रोताओं के सवालों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औषधि क्षेत्र के पहले विश्व नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान औषधि उद्योग में उन्नत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा होगी। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंदा ने CII बिग पिक्चर सम्मेलन को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सरल विनियमन और एक उत्प्रेरक की तरह काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन उद्योग में पिछले 10 से 20 वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जल्दी ही ये $100 अरब तक पहुंच सकती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने सम्मेलन में कहा कि पिछले 3 से 4 वर्ष के दौरान डिजिटीकरण के जरिए प्रसार भारती में बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने फैसला किया है कि वर्ष 2031 में पुरुषों के ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से करेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से इन मेजबानों का चयन किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि क्रिकेट मैच के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले सवाई मान स्टेडियम में करीब 8 माह बाद आज अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ 100% दर्शकों की मौजूदगी में मैच कराने की अनुमति दी है। इस मैच को देखते हुए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर तथा स्टेडियम में सुरक्षा के लिए 2,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जयपुर में आज यातायात की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जहां क्रिकेट प्रेमी मैच का आनंद ले सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास कोरोना महामारी पर काबू पाने में एक बड़ा उदाहरण है। करतारपुर कॉरिडोर 20 महीने के बाद शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर आज से फिर से खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हुई। जम्मू में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औषधि क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंदा ने कहा, मनोरंजन उद्योग के जल्द ही $100 अरब तक पहुंचने की संभावना। भारत और बांग्लादेश 2031 में संयुक्त रूप से ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम जयपुर में खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है।
इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। आज की कड़ी में हम आपको 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के केंद्र रहे कानपुर के बिठूर के बारे में बताएंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। तुम सनना ऐसो कियो को कठिन का आज स्वाधीनता संघर्ष के नायक और महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय लाला जी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी के एक स्तंभ थे, जिसने आजादी की लड़ाई के राजनीतिक स्वरूप में एक बदलाव ला दिया। इस तिकड़ी में लाला जी के साथ बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढूंढीके में हुआ था। 1886 में वे हिसार चले गए और वकालत करने लगे। उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और द ट्रिब्यून जैसे कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में लाला जी ने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और मासिक पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन कांग्रेस का भी प्रकाशन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को 1907 में मुकदमा चलाए बिना ही बर्मा के मांडले निष्कासित कर दिया गया। जब वायसरॉय लॉर्ड मिंटो विध्वंसक गतिविधियों के लिए उनकी हिरासत और बढ़ाने के लिए सबूत जुटाने में नाकाम रहे तो लाला जी उसी वर्ष भारत आ गए। उन्होंने लाहौर में ब्रादलॉफ हॉल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और विद्यार्थी के रूप में भगत सिंह का नामांकन किया। 1920 में लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 1921 से 1923 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। जब 30 अक्टूबर 1828 को कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने अहिंसक विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन! पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से लालाजी पर प्रहार किया। लालाजी के सर में गंभीर चोट आई। अडिग रहते हुए लालाजी ने कहा, मैं घोषित करता हूँ कि आज मुझ पर पड़ी लाठी भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। उनकी चोट ठीक नहीं हुई और हृदय गति रुकने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। सारा देश मचदाए सातों से कीना गई। 17 नवंबर 1932 को तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया।
कई अन्य भारतीय नेता भी अनुपस्थित रहे। पहले 2 सम्मेलनों की तरह ये सम्मेलन भी बहुत कम हासिल कर सका। इसकी सिफारिशें मार्च 1933 में व्हाइट पेपर में प्रकाशित की गई और उसके बाद संसद में बहस हुई। सिफारिशों के विश्लेषण और भारत के लिए नए अधिनियम को तैयार करने के वास्ते संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। समिति ने फरवरी 1935 में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। फिल्म प्रभाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को आज उनकी 93वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के तौर पर अंग्रेजी में 21 मिनट की आत्मकथा आधारित फिल्म प्रसारित कर रहा है। ये फिल्म प्रभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आज 21वें हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों की मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से ही अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो इन राज्यों में अधिकतम प्रदूषण होना चाहिए। इधर दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय बंद रहेंगे। शहर के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख तक दिल्ली सरकार के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। ये मस्तिष्क की समस्या से जुड़ा एक असंक्रामक रोग है जिससे दुनिया भर के लगभग 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी है। ये दिन सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर विद्यार्थी को दुनिया भर में शिक्षा सुलभ हो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में शाम या रात को गरज के साथ वर्षा की संभावना है। कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास कोरोना महामारी पर काबू पाने में एक बड़ा उदाहरण है। करतारपुर कॉरिडोर 20 महीने के बाद शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर आज से फिर खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हुई। जम्मू में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औषधि क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, मनोरंजन उद्योग के जल्द ही $100 अरब तक पहुंचने की संभावना है।
भारत और बांग्लादेश 2031 में संयुक्त रूप से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम जयपुर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।